तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, जो आगामी एग्जाम आने वाली उस सारे चीज़ों को कवर कराने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको सिक्किम में हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथियों का जवाब आया है, लेकिन यहाँ पर नियम बना हुआ है 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। ये 5 लोगों में पहले स्थान पर जवाब को भेजे हैं। पहले स्थान पर आज ज्योति सिंह जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पर गोविंद कुमार जी का जवाब आया, तीसरे स्थान पर रेखा सिंह जवाब को भेजे हैं, चौथे स्थान पर शशि भूषण जी का जवाब आया है और 5वें स्थान पर हरिवंश कुमार जी का जवाब समस्तीपुर से आया है। तो इन सभी दोस्त को पूरे तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पूरे तरीके से लास्ट तक क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट को क्यूज तक बने रहते हैं। लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो इसी तरह से प्रयास किया कीजिएगा, आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और सपोर्ट भेजते रहिएगा। उसी माध्यम से अब जो है आज का करंट अफेयर जो बनने वाला है उस चीज़ को कवर कराया जाएगा। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था पूरे होमवर्क को कवर कराया जाएगा, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयत्न किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर को आरंभ जो किया करने की घोषणा किया है, वह किस देश में किया गया है? ये UAE में किया गया, ठीक है, दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई हो जाएगा, दुबई शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गुजरात की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? या गांधीनगर हो जाएगी, ठीक है। और गुजरात के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो बनाया गया भूपेंद्र पटेल यादव को बनाया गया, ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो हो जाएंगे वह गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है? रेखा गुप्ता को बनाया गया, ठीक है, रेखा गुप्ता हो जाएगी। आगे बताइएगा, पेंजर अभी वर्तमान में ही पेंजर विस्फोट ने कहाँ में नौसेना से 9 से अधिक लोगों का अभी वर्तमान में मौत होने की खबर में रही है? ये लेबनान में हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बैरूत, ठीक है। बताइए 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा, ठीक है, स्कॉटलैंड में किया जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, जो कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया जाएगा। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में ही किया गया था। पहले क्रम का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ किया गया था? ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1930 ईस्वी में पहली बार खेला गया था और हैमिल्टन कनाडा में खेला गया है। आगे बताइए, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये मन्नू भाकर को चुना। और मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज कहाँ में खोला गया है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया, ठीक है। आगे बताइए, मियामी ओपन 2025 का फाइनल एकल खिताब को किसने जीत लिया है? ये जैकब मॉन्सिक के द्वारा जीता गया, जैकब मॉन्सिक के द्वारा ही जीता गया है। अगला क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच का संबंध हो जाएगा, वह किस देश से हो जाएगा? सर्बिया से, ठीक है, सर्बिया से ही नोवाक जोकोविच का संबंधित हो जाएगा। बताइए नोवाक जोकोविच जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं? या टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हो। बताइएगा पहला जो टेनिस खिलाड़ी पहला टेनिस ओपन होता है यह कौन सा ओपन का आयोजन किया जाता है? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1905 में किया गया, ठीक है, 1905 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, उसके बाद विंबलडन हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो होता है वो अमेरिकन ओपन, US ओपन खेला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला देश जो वो किसको घोषित कर दिया है? ये जॉर्डन को घोषित किया है। अभी वर्तमान में कुष्ठ रोग को समाप्त करने का योजना यानी घोषित करने वाला देश जो बनाया गया हुआ WHO के द्वारा जॉर्डन को बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कुष्ठ रोग बीमारी जो है इसका दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा? हैंसन रोग हो जाएगा। कोरी तो आप लोग गाँव में कहा जाता है, लेकिन हैंसन रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम जो हो जाएगा वह हैंसन रोग हो जाएगा। और ये हैंसन रोग, कुष्ठ रोग जो फैलता है वो किस कारण फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया कारण ही होने वाला यह रोग हो जाएगा। आगे बताइएगा, 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक का जो आयोजन हुआ है वह विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अर्जेंटीना की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कैनबरा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? वियना। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बर्न हो जाएगा।
स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मम्बाने हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी, ठीक है। और जापान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? टोक्यो। और ब्राजील की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? ब्रासिलिया। रूस की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कीव हो जाएगी, ठीक है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए 2025 के लिए ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की फिल्म जो है वो किसको चुना गया है? ये लापता लेडीज को चुना गया, ठीक है। लापता लेडीज को ही चुना गया है। सभी लोग लगभग देख ही चुके होंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एलन मस्क की एक्स ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा के तहत 79 के तहत जो है भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है? ये सहयोग पोर्टल हो जाएगा, ठीक है। सहयोग पोर्टल के पर ही यह मुकदमा जारी किया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? ये रिया सिंघा हो जाएगी, ठीक है। रिया सिंघा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मतलब एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कौन से क्रम का रहा है? ये तीसरे क्रम का हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्रम का ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में श्रीलंका की नई महिला प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? ये हरिनी अमरसूरिया को बनाया गया। हरिनी अमरसूरिया जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में या श्रीलंका के अभी वर्तमान में तीसरे क्रम के महिला मुख्यमंत्री के रूप में ये प्रधान, ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएगी। तीसरे क्रम की महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो हरिनी अमरसूरिया को बनाया गया है। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला जो कहाँ में रखे हैं? ये नागपुर में रखा गया, ठीक है। नागपुर में ही रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो कहाँ हो जाएगा? ये पुणे में हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में ही हो जाएगा। और एक संविधान गार्डन का जो शुभारंभ किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये भी पुणे में ही किया गया। संविधान गार्डन का जो शुभारंभ किया गया वो पुणे में हो जाएगा। बताइएगा शिगेरो इशिबा जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये जापान के हो जाएंगे, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में शिगेरो इशिबा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये 39वें क्रम का दिया गया। पर्यावरण संरक्षण में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 176वें क्रम का हो जाएगा। भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 105वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। और शांति में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 116वें क्रम का हो जाएगा। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा रैंक हो जाएगा? 126वें क्रम का खुशहाली में हो जाएगा। आगे बताइए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम को सुनिश्चित किया गया है? ये योग फॉर द वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। योग फॉर द वन अर्थ वन हेल्थ के तहत जो है ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा अभी वर्तमान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र को कहां में उद्घाटन किए हैं? ये महाराष्ट्र में किया गया। बिटकॉइन को अब ये मुद्रा के रूप में घोषित करने वाला पहला देश कौन बना था? ये अल सल्वाडोर बना है, ठीक है। अल सल्वाडोर हो जाएगा जो कि विक्टोर को मुद्रा के रूप में मानित पहली बार दिया था। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनकारणीय देश को मान लिया है? ये बाल मृत्यु दर में कमी का कारण हो जाएगा, ठीक है। बाल मृत्यु दर में कमी के कारण ही इसको माना गया है। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो जाएगा वह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में। बताइए सेनेगल की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? डकार हो जाएगी, ठीक है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी हो जाएगी। बताइए घाना की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? अकरा हो जाएगी, ठीक है। घाना की राजधानी अकरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है क्लाउडिया शिनबाम जो है वो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनाई गई है? ये मैक्सिको की हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम को बनाई गई है। आगे बताइएगा भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो कहां से किया है? ये पंजाब से किया है, ठीक है। पंजाब हो जाएगा। बताइए रोपर जो हो कहां हो जाएगा? ये पंजाब में ही हो जाएगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे जो रोपर बसा हुआ हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पठानकोट जो है वो कहाँ हो जाएगा? वो भी पंजाब में ही हो जाएगा, ठीक है। पठानकोट भी हो जाएगा, वह भी पंजाब में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंजाब की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की राजधानी जो हो जाएगा वह चंडीगढ़ में हो जाएगा। वहीं पर चंडीगढ़ में एक
एयरपोर्ट था जिसका नाम जो है अभी वर्तमान में चेंज करके क्या कर दिया गया है, ये भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, शहीद भगत सिंह के नाम पर वहां पर एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, जोरावर जो है एक प्रकार कौन सा टैंक हो जाएगा, ये स्वदेशी मिसाइल टैंक हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी और हल्का मिसाइल जो है वो टैंक जोरावर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन जो किया गया वो कहां में किया गया है, ये केरला में किया गया। ठीक है, केरला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ये राजश्री बिरला को दिया गया है, राजश्री बिरला हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ किसको बनाया गया है, नोएल टाटा को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अनाहत सिंह ने अपना 11वें क्रम का पीएस स्क्वैश टाइटल को कहां में जीत लिया है, तो ये मुंबई में जीता गया है। ठीक है, मुंबई में ही जीता गया है। आगे बताइए महाराष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 1 मई को। महाराष्ट्र और गुजरात के दिवस के रूप में दोनों 1 मई को ही मनाते हैं। उत्कल दिवस कब मनाते हैं, 1 अप्रैल, जो कि आज ही के दिन में उत्कल दिवस हो जाएगा, 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और साथ साथ उत्कल दिवस के साथ साथ जो है मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, अभी चर्चा में रहा नव वर्ष रोसे हसन शाह का संबंध हो जाएगा वह कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा, ये यहूदी धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहूदी धर्म से ही ये संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ये 5 भाषाओं को दिया, 6 पहले से था और 5 अभी वर्तमान में दिया गया। टोटल जो हो जाएगा वो 11 भाषा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वायुसेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस जो मनाई गई है 2024 में 8 अक्टूबर को जो मनाई गई वो कौन से क्रम का मनाया गया है, ये 92 क्रम का, 92वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, 1932 में स्थापना हुआ था और 92वें क्रम का भी वर्तमान में मनाया गया है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान का शुभारंभ जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है, तो ये मिजोरम में किया गया। ठीक है, मिजोरम में हो जाएगा। बताइए लाहो और बांग्ला फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है, वो भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। लाहो और बांग्ला दोनों फेस्टिवल जो हो जाएगा वह मिजोरम में ही मनाया जाता है। और चाप चारकुट महोत्सव जो है वो भी मिजोरम में ही चाप चारकुट महोत्सव मनाया जाता है। और बम्बो डांस जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये भी मिजोरम का ही हो जाएगा। बम्बो डांस जो हो जाएगा वह भी मिजोरम का हो जाएगा। और एक एंथोरियम महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, वो भी मिजोरम में ही एंथोरियम महोत्सव को मनाया जाता है। आगे बताइए ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा कर दिया है, ये मॉरिशस को कर दिया। मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पोर्ट लुइस हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट लुइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा अहिल्या नगर जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अहिल्या नगर जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र में हो जाएगा, जिसका नाम जो है अहमदनगर कर दिया गया। ठीक है, वही अहमदनगर का नाम जो है अहिल्या नगर कर दिया गया। ठीक है, अहमदनगर पहले नाम था जो कि महाराष्ट्र का है और इसको नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवाकोन को चुना गया था। इनका संबंध जो है वो किस देश से हो जाएगा, तो ये अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है, ये थाईलैंड में किया गया था। आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उस सारे करंट अफेयर्स को कवर करवा दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था क्लास, जो कि दर्पण 2021 जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण 2020 समाप्त हो चुका है और जनवरी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। अब जो होमवर्क जो दिया गया था उस होमवर्क के तहत जो है क्लास को करवाया जाएगा, तो पूरे क्लास में बने रहिएगा और साथ साथ लाइक कमेंट भी किया कीजिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु जो थे वो उनका नाम क्या हो जाएगा, आनंद पांडे। ये आनंद पांडे हो जाएगा। ठीक है, स्वामी आनंद पांडे इनका नाम हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था, झारखंड में, या झारखंड में हुआ है। ठीक है, झारखंड में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद अपना भूमि पर जो है वापस कब लौटे हैं, 1915। ये 1915 में लौटे हैं। ठीक है, 1915 9 जनवरी 1915 को ही लौटे हैं। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया। बताइएगा
बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू जो किया गया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, जो कि कब किया गया था? यह 1793 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1793 ईस्वी में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि से किसको सम्मानित किया है? ये शेख बहाउद्दीन जकारिया को किया है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को किया है। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ये आजीवकों के द्वारा किया गया। ठीक है, आजीवक जो होते थे उन्हीं के द्वारा किया गया। बताइए, सिंधु सभ्यता के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाते थे? ये ग्रिड पद्धति हो जाएगी। ठीक है, ग्रिड पद्धति को ही अपनाते थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रेहल्ला पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने रेहल्ला पुस्तक में किसका वर्णन किया है? ये अपने यात्रा वृत्तांत का किया है। ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत, जो मोरक्को से जो वापस यहाँ आया था उसी का वृत्तांत जो है इसी पुस्तक में लिखा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक जो किसको माना गया है? ये अरविंद घोष को माना गया। ठीक है, अरविंद घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1919 में हुआ है। ठीक है, 1919 में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1930 में हुआ है। ठीक है, 1930 में ही नमक सत्याग्रह को किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन है, लॉर्ड बेबल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय जो है वो कब नियुक्त किया गया है? ये फरवरी 1947 में किया गया। ठीक है, फरवरी 1947। और माउंटबेटन योजना किस वर्ष लाया गया है? ये भी 1947 में ही आया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया था। इसी के तहत किसको अलग किया गया था? भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। आगे बताइए, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम पर एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर दिया था? ये 1940 में किया गया। ठीक है, 1940 ईस्वी में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नमक सत्याग्रह में पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसने औरतों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। किसने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलनों तक पुरुषों तक ही सीमित रखने का काम जो वो किसके द्वारा कहा गया था? ये समाजवादी कार्यकर्ता थे, उनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। इन्हीं ने यह बात कहे थे कि यह जो है इसमें जो है नमक सत्याग्रह जो इसमें महिला लोग को नहीं लिया जाए, सभी जो है पुरुष को ही इसमें रखा जाए। यही जो है कहने वाले सभी पुरुष को ही रखा जाए, यानी कि महिला पुरुष तक सीमित न रखा जाए, महिलाओं तक। अच्छा, पुरुष तक ही सीमित न रखा जाए, यानी कि पुरुष के साथ साथ महिला को भी इसमें शामिल किया जाए। यह कथन कहने वाले कौन हो जाएंगे? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ही हो जाएंगे। आगे बढ़े, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार जो है वो किसके पास रहता है? ये संसद के पास होता है। ठीक है, संसद के पास ही हो जाएगा। बताइए, भारत में निर्वाचन पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। बताइएगा, क्वेश्चन में कौन सा संगठन है जो विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रेड डाटा लिस्ट को जारी करने का काम करता है? ये IUCN हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह साफ कहा गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता का अधिकार का उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? यह किस कथन में, यह जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 16 का 4 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 4 में कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उत्तोलक दू जो होता है, यानी कि सेकेंडरी उत्तोलक जो होता है उसमें पर्यटन और भार जो होता है वह जो होता है वो किस दिशा में होता है? ये समान दिशा में होता है। देखिए, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा जो होता है वह समान, दूसरा और तीसरा जो होता है वो समान दिशा में रहता है, और पहला जो रहता है वही विपरीत में रहता है। पहला लीवर जो होता है वो विपरीत दिशा में रहता है, और दूसरा और तीसरा लीवर जो होता है वह दोनों भार और पर्यटन जो होता है वो दोनों समान दिशा में होता है।
बताइए जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया था? औपचारिक अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद कितना में दिया गया है? ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 32 ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो, यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को अगर दुगुना कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये दुगुना ही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध एल जो होता है, एल बराबर, ये आर बराबर जो होता है आर रो एल वाई ए होता है, यानी कि एल को अगर जितना गुना करेंगे वो प्रतिरोध को उतना ही गुना कर देगा। आगे बताइए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया है वह किस वर्ष किया है? 2000 दिया है, 1993 होगा इसका सही आंसर, 1993 ही होगा, ठीक है, 1993 में किया गया है। मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो 1993 ईस्वी में ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय है, चलिए ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है 1993 और भारतीय जो लगा हुआ है उसमें 2000 देता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? ये पूर्वी घाटी में मिलता है, ठीक है, पूर्वी घाटी में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी घाटी है, वो जैव विविधता जो है ना सबसे अधिक पश्चिमी घाटी में देखा जाता है और ये तितली के लिए है, ये पूर्वी घाटी का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए देश में एक वर्ष में बरसन से प्राप्त होने वाली जल की मात्रा जो होता है, यानी कि वर्षा से जो मात्रा प्राप्त होती है वह कितना घन किलोमीटर वर्षा प्राप्त होती है? 4000 घन किलोमीटर होता है, ठीक है, 4000 घन किलोमीटर जो है वर्षा प्राप्त होती है। आगे बताइए, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, ठीक है, किसी वस्तु पर अगर दबाव डालते हैं उसका आयतन जो होता है वह घट जाता है और उसका घनत्व जो होता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, आयतन जो है वो घट जाएगा और घनत्व जो हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा। बताइए यदि किसी वस्तु का भार जो है वो 150 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो उसका चांद पर भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, भार बदलता है, द्रव्यमान जो चेंज नहीं होता है, यहाँ पर भार ही पूछ रहा है तो भार जो है 50 न्यूटन यानी कि 1/6 हो जाएगा और द्रव्यमान अगर रहता है द्रव्यमान जो है वो सेम ही रह जाएगा। बताइए देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगिता भौम जल का संसाधन माना गया है? ये गंगा नदी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग है जो रसायन मंडल के नाम से जाना गया है? मंडल, ये ओजोन मंडल हो जाएगा। वायुमंडल का कौन सा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग माना गया था? ये ओजोन मंडल को माना गया। अगला क्वेश्चन बताइए, न्यूनतम उष्मा का चालकता वाला धातु जो होता है वो कौन सा धातु हो जाएगा? ये आपको पारा हो जाएगा। न्यूनतम चालकता वाला धातु जो हो जाएगा वह पारा हो जाएगा और अधिकतम जो हो जाएगा वह चांदी हो जाएगा। बताइए भारत में नोट जो जारी किया जाता है उसमें कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा जो संग्रहित की जाती है उसमें कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस मेघ का शीर्ष जो होता है वो गोभी के फूल की तरह दिखाई पड़ता है? ये कपासी मेघ हो जाएगा, ठीक, कपासी मेघ का जो आकार होता है वह गोभी के फूल जो होता है उसी के आकार का होता है। बताइए भारत में कोयले का लगभग कितना भाग जो है दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी से पाया जाता है? ये 97% हो जाएगा, ठीक है, 97% हो जाएगा। आगे बताइए टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केंद्र और राज्य के लिए वित्त विवादों का निपटारा जो करने का काम करता है वो कौन करता है? ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारा जो करता है वह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? यह अनुच्छेद 280 में किया जाता है। आगे बताइए सांची का स्तूप का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये अशोक के द्वारा करवाया गया, ठीक है, अशोक के द्वारा ही करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यदि कोई स्रोत से भी वोल्टेज का सर्किट में धारा I को बनाए रखने के लिए परिपथ में जो दी जाने वाली शक्ति यानी कि P का फॉर्मूला, जो शक्ति बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये P बराबर VI होता है, ठीक है, P बराबर जो हो जाएगा वह VI हो जाएगा।
हाँ वो भी होता है, P बराबर VI भी होता है, इसी को तोड़िएगा ना तो उसी में मतलब बदल भी जाए। एक होता है I स्क्वायर RT भी आता है वो। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सी योजना है जो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित रहा था। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। मतलब ओम के नियम के अनुसार V बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये IR होता है, ठीक है, V बराबर जो हो जाएगा IR होता है। आगे बताइए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर के सभी प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने का अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। अगला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सबसे पहले प्रकाश की गति को किसके द्वारा मापा गया है, ये रोमर के द्वारा मापा गया है, ठीक है, रोमर नहीं मापे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गिरगिट जो रंग बदलता है वह किसके कारण रंग बदल लेता है, ये गर्मी प्रबंधक के कारण हो जाएगा, ठीक है, गर्मी प्रबंधक के कारण ही यह बदल लेता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सी अधातु है जो उष्मा की चालकता जो है उच्चतम रखने का काम करता है, ये बर्फ हो जाएगा, एक प्रकार का बर्फ जो हो जाएगा अधातु ही माना गया है और यह उच्चतम उष्मा को चालकता करने वाला अधातु तत्व हो जाएगा। आगे बताइए, नायलॉन जो होता है वह किसका एमाइड माना गया है, ये पॉली एमाइड माना गया, ठीक है, पॉली एमाइड हो जाएगा। बताइए ऑक्सीजन मिश्रित या निष्क्रिय गैस कौन सी होती है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, ये हीलियम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो हीलियम जो कि गोताखोर जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम सांस के लिए किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा घटक है जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता को व्यवहारिकता के लिए इसको जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे प्लग लाइन कहा गया, ठीक है, प्लग लाइन हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाते हैं। बताइए WWW का आविष्कार जो किस द्वारा किया गया है, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही किया गया है। और इंटरनेट का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है, ये डॉक्टर बिंट सर्प के द्वारा किया गया। इंटरनेट का आविष्कार डॉक्टर बिंट सर्प के द्वारा किया गया और WWW का आविष्कार कौन किया है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, फेसबुक का पिता जो किसको कहा गया है, मार्क जुकरबर्ग को कहा गया, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को ही कहा गया है। बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये साफिर सिम्पसन मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा दीप शिखा पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा दीप शिखा पुस्तक को लिखा गया है। बताइएगा गबन पुस्तक किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान पुस्तक किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र। निर्मला पुस्तक जो कौन लिखे हैं, ये भी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया। गीतांजलि पुस्तक को कौन लिखे हैं, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गीतांजलि के बाद बुद्ध चरित्र पुस्तक जो है वह कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। यामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द जजमेंट पुस्तक जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है, ये द जजमेंट पुस्तक जो है यह कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द जजमेंट पुस्तक जो हो जाएगा यह कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। वो चित्रकार था जो कि माइकल एंजेलो के द्वारा लिखा गया था, चित्र बनाया गया था। बताइए एसेज ऑन गीता पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। कर्मयोग पुस्तक जो कौन लिखे हैं, कर्मयोग, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया था, ये डॉक्टर केडी यादव के द्वारा जीता गया, ठीक है। और केडी यादव ने कब जीते हैं, यह 1952 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यह जीत लिए थे। बताइए बॉली और एस्मेस और सर्विस शब्द जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है, ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लॉन टेनिस हो जाएंगे। आगे बताइए सैंडी स्टॉर्म जो है वो किस क्रिकेटर की आत्मकथा हो जाएगी, ये संदीप पाटिल की हो जाएगी, ठीक है, संदीप पाटिल क्या हो जाएगा। आगे बताइए हमारे बिजली बिल जो आता है वह बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा जो होती है उसको किसमें व्यक्त किया जाता है, ये किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा जो मौजूद रहता है उसमें कौन सा रहता है, ये किलोवाट एम्पियर के रूप में रहता है। ट्रांसफार्मर में जो उपयोग किया जाता है वो किलोवाट एम्पियर के रूप में रहता है और किलोवाट घंटा के रूप में जो रहता है वह बिजली का जो बिल आता है उसमें यह रहता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एग्रीकल्चर शॉट जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिकेट से ही एग्रीकल्चर शॉट सब जुड़ा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा धन्यवाद महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। धन्यवाद महोत्सव को ही ये पोंगल फेस्टिवल भी कहते हैं। धन्यवाद फेस्टिवल जो होता है इसी को पोंगल फेस्टिवल के रूप में भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसी को धन्यवाद महोत्सव भी मनाया गया और यह जो है तमिलनाडु राज्य में यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए छठ पूजा त्योहार जो है वह किस राज्य का हो जाएगा? ये बिहार का, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों देता है, ठीक है। इसमें जो है किस भगवान की आराधना की जाती है? ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। बताइए ओणम त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है और यह किसका त्योहार हो जाएगा? ये फसल कटाई का त्योहार हो जाएगा, ठीक है, जो कि चैत वर्ष में ही नव वर्ष जो होता है, हिंदू का जो नव वर्ष होता है उसी के दिन जो है यह उसी दिन से शुरू होता है, उसी दिन से मनाया जाता है। आगे कुछ समय रथ यात्रा महोत्सव जो है वो कहाँ निकाला जाता है? ये ओडिशा में निकाला जाता है, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। बताइए गुड़ी पड़वा त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। और बिहू त्योहार जो हो कहाँ मनाते हैं? असम में। शिवाजी महोत्सव जो हो कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। पुष्कर मेला जो हो कहाँ लगता है? यह राजस्थान में लगाया जाता है। बताइए कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो हो क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। वर्तमान में क्रिकेट हो चुका है, ठीक है, वर्तमान में ये क्रिकेट ही हो जाएगा और इससे पहले जो था वो आइस हॉकी यानी कि बर्फ पर हॉकी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई खेलों का पहली बार जो आयोजन किया गया था वह करने वाला देश जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये भारत में ही किया गया। और कब किया गया था? यह 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? टोटल 11 देशों ने भाग लिया है, ठीक है, 11 देश हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसने संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले दिया गया था? ये भीमराव एम.एन. राय के द्वारा दिया गया है। संविधान सभा का विचार जो दिया गया था सबसे पहले वह एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, जो कि भारत के संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग जो है सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में ही एम.एन. राय के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का प्रथम वाचन जो शुरू हुआ था वो किस बार शुरू हुआ है? ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को यह प्रारंभ किया गया है। आगे बताइए भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये सी ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, सी ब्रेन भाषा वायरस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे डिबगिंग कहा गया, ठीक है, डिबगिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर बना हुआ रहता है उसको उसको क्या कहा जाता है? उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। भारत का यह कौन से क्रम का हो जाएगा? पहले क्रम का हो जाएगा, भारत का पहला हो जाएगा और विश्व में जो आ जाएगा वह तीसरे क्रम का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा नील नदी का देन किसको कहा गया है? मिस्र को कहा गया है, ठीक है। बताइए पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये मानववाद हो जाएगा, ठीक है, मानववाद ही हो जाएगा। और मानववाद के संस्थापक किसको माना गया है? ये पेट्रोक को माना गया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, रोलिंग प्लान जो है वो भारत में लागू करने का श्रेय जो हो किसको जाता है? तो ये डॉक्टर डी.टी. लक्करवाला को जाता है, ठीक है, डॉक्टर डी.टी. लक्करवाला को जो है रोलिंग प्लान को भारत में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। बोले पंचायती राज संस्थाओं को संगठन करने के लिए 2 स्तर का सुझाव जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता के द्वारा दिया गया था। और ये कब आया था? 1977 में आया है, ठीक है। और बलवंत राय मेहता जो था वो कौन सा स्तर हो जाएगा? त्रिस्तरीय हो जाएगा। और यह कब आया था? 1957 में आया है। ये जितना भी दिया गया था आपको सामान्य ज्ञान दर्पण का जो जनवरी 2021 दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो दिया गया था तत्वों का आवर्ती और वर्गीकरण होमवर्क से दिया गया था, क्लास 10th का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा। बताइएगा
क्वेश्चन हो जाए किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर, ये तीनों को जो है किस में रखा गया है? ये पी ब्लॉक में, पी बी नहीं पी हो जाएगा, पी ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तीनों चीज को जो रखा गया हुआ पी ब्लॉक में रखा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम जो होता है इसको किस वर्ग में रखा गया है? इसको पहले में रखा गया, क्षारीय धातु के रूप में रखा गया। ठीक है, क्षारीय धातु पहले वर्ग का जो हो जाएगा वो क्षारीय धातु कहलाता है, और दूसरे वर्ग पहले का दूसरा होता है वो उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातु, अधातु आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया, और पहला जो आवर्त सारणी दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? या मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उस पर किसका फलन किया गया था? परमाणु द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में दिया गया, और यह किसका फलन करता है? ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या को करता है। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या को करता है। आगे बताइएगा टोटल धातु तत्व की संख्या जो है पीरियोडिक टेबल में वो कितना हो जाएगा? तो ये 91 हो जाएगा। धातु, सिर्फ धातु की बात करें 91 हो जाएगा, और अधातु की संख्या जो कितना हो जाएगा? 20 गो हो जाएगा। उपधातु की संख्या जो कितना हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। ठीक है, 7 गो ही हो जाएगा, और टोटल जो तत्व है वो कितना हो जाएंगे? 118 तत्व हो जाएगा। ठीक है, 118 टोटल तत्व हो जाएंगे। बताइए हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होता है वह कितना पिकोमीटर होता है? यह 37 पिकोमीटर होता है। ठीक है, 37 हो जाएगा। बताइए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का प्रथम आयनन विभव जो होता है वह क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। आयनन विभव जो होता है वह बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव जो होता है वह बढ़ जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर जो है इसका घट जाता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है। 22 दाने में घट जाएगा। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? यह वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है, वर्ग 18 में ही रखा गया है। इसी को क्या कहा गया है? शून्य वर्ग कहा गया है। ठीक है, शून्य वर्ग भी कहा गया है। बताइए पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो कौन सी हो जाएगी? ये एस्टेटीन धातु हो जाएगी। एस्टेटीन धातु जो कि पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। आगे बताइए सर्वाधिक आयनन विभाग वाला तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये आयनन सीजियम होना चाहिए, लेकिन हीलियम दिया है। सर्वाधिक आयनन विभव वो तो सीजियम का, लुसेंट में सीजियम दिया हुआ। आगे बताइए क्वेश्चन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तिक तत्व जो हो जाएगा वह क्लोरीन हो जाएगा, और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, और सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो कौन हो जाएगा? ये भी फ्लोरीन ही हो जाएगा। आगे बताइए तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेंडलीफ ने किन तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ही किया है। हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे? हाइड्रोजन का खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किए हैं, और ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया है? ये प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। आगे बताइए किसी परमाणु के तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। ठीक है, 2n² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किसी सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, घट जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाएगा, और बाएं से दाएं जाइएगा तो ये घट जाएगा। बताइए कॉपर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा चांदी हो जाएगा, और सोना हो जाएगा। इसको कौन सा धातु कहा गया है? इसे सिक्का धातु कहा गया। ठीक है, सिक्का धातु के नाम से इसको जाना गया। बताइए यूरेनियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? यह 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो किसका हो जाएगा? ये CS का दिया, CS सीजियम। ठीक है, न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो सीजियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह किस गैस का होता है? ये अक्रिय गैस का होता है। ठीक है, अक्रिय गैस का ही होता है। बताइए अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? पूरा भरा हुआ कोष्टक रहता है, 8 या 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 0 दोनों दे सकते हैं, इसलिए शून्य वर्ग का तत्व भी इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
मतलब पहला मानव निर्मित तत्व जो है वो किसको माना गया था? ये टेक्टेनियम को माना गया है, ठीक है। टेक्टेनियम हो जाए जो कि पहला जो है ये मानव निर्मित तत्व हो जाएगा। और पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो किसको बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया। और यूरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? NH2CO NH2। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बोहलर के द्वारा किया गया, ठीक है, बोहलर हो जाएगा। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह जो है वह कौन सा समूह हो जाएगा? ये तीसरे क्रम का हो जाएगा, तीसरा समूह हो जाएगा। आवर्त वो सतमा है, वो अलग है, ये समूह हो जाएगा, यह आपको तीसरे समूह हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु जो होता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये सीजियम हो जाएगा, ठीक है, सीजियम ही हो जाएगा। मतलब उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु, उच्चतम घनत्व वाला धातु जो हो कौन सा हो जाएगा? तो ये ओस्मियम हो जाएगा। और अधातु में पूछेगा तो ये बोरॉन हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये OS हो जाएगा। तत्व की बात कहेगा तो OS ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक संख्या में गैस तत्व को रखने वाला समूह जो वो कौन सा हो जाएगा? ये शून्य वर्ग हो जाएगा, ठीक है, शून्य वर्ग हो जाएगा, वो 18वां हो जाएगा। आगे बढ़ते आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैस को रखा गया है? ये पहले में रखा है, केवल गैस को जो पहले आवर्त में रखा गया है। आगे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 11 से लेकर के 18 वाले तत्व जो होते हैं उसको किस आवर्त में रखा गया है? ये तीसरे आवर्त में रखा गया है, ठीक है, तीसरे आवर्त में रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के लिए किस समूह में आंतरिक संक्रमण तत्व को रखा गया है? ये 7वें तत्व पहले में रखा गया, पहले में हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व को रखा गया? तो ये पहले आवर्त जो हो जाएगा उसी में 7 को रखा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा फ्रांसियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 87 होता है, ठीक है, 87 हो जाएगा। बताइए परमाणु त्रिज्या का प्रयोग करने के लिए किसका मापन करना अनिवार्य माना गया है? ये परमाणु का आकार हो जाएगा, ठीक है, परमाणु का आकार पर ही परमाणु का त्रिज्या जो वो निर्भर करता है। बताइए चौथे आवर्त के दूसरे समूह में मौजूद तत्व जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? या 20 होता है। और कैल्शियम तक ही किसका नियम लागू रहा था? अष्टक का नियम लागू रहा था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम रहा था वह कैल्शियम तक ही लागू रहा था, लेकिन न्यूलैंड का अंतिम तत्व जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये थोरियम हो जाएगा, अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। और लागू जब पूछेगा इसका नियम तो ये ऑक्सीजन, ये कैल्शियम पर ही लागू रहा था। मतलब परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो होता है वह किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा? ये S ब्लॉक का हो जाएगा। बताइए टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, SPDF होते हैं, ठीक है, SP और DF जो होते हैं वो ब्लॉक, चारों ब्लॉक होते हैं। आगे बताइए F ब्लॉक में के तत्व जो होता है इसको क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमणीय तत्व कहा गया। F ब्लॉक के तत्व जो होता है उसको अंतर संक्रमणीय तत्व कहा गया। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, अधातु और उपधातु की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? 91, 7 और 20 हो जाएगा। धातु 91 हो जाएगा, अधातु 7 हो जाएगा, और यह अधातु 20 हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। उपधातु 20, उपधातु हो जाएगा 7 हो जाएगा, और धातु हो जाएगा 20 हो जाएगा, 91 को जो हो जाएगा टोटल धातु हो जाएगा। बताइए आवर्त सारणी में कुल कितने गैस को रखा गया है? ये 11 गैस हो जाएगा। कुल आवर्त सारणी में गैस की संख्या जो हो जाएगा वह 11 तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्व की संख्या जो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा संक्रमण, ठीक है, 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है वह कौन सा हो जाएगा? ओजी लिखा हुआ है क्लास में, ओजी यहाँ दिया है, ओजी हो गया। आवर्त सारणी में अंतिम तत्व जो होता है वो ओजी, क्या नाम है इसका? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा किस तत्व का सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होता है? ये फ्रांसियम का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर उसका कौन सा गुण जो है वो नहीं बदलता है? ये संयोजकता नहीं बदलता है, ठीक है। आवर्त सारणी जो होता है उसमें किसी समूह में नीचे जाने पर उसका संयोजकता का गुण जो होता है वह नहीं बदलता, दोनों जो होता है वो संयोजकता जो होता है वो समान ही रहता है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि सभी एग्जाम जो आने वाली रेलवे के लिए अभी जो एग्जाम आने वाली है
एनटीपीसी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है रेलवे का जो है एएलपी सीबीटी 2 भी हो जाएगा। ये सारे एग्जामों को देखते हुए जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को अब कवर कराते होते ये क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ये हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान हो जाएगा और इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान जो है इसी को कहा जाता है। आगे बताइए, स्पेन की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगा। ठीक है, मैड्रिड। बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कब स्थापित किया गया है? 1950 से। ये 1950 में किया गया, जो कि 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 से हुआ था। 24 जनवरी 1950 को ही किया गया सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? 25 बोल रहे हैं, 25 बोल रहे हैं, एक हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या जो है एक ही हो जाएगा, जो कि दिल्ली में है। बताइए, बास्केटबॉल खेल जो है इसका उत्पत्ति जो हुआ है वो किस देश से हुआ है? ये अमेरिका से हुआ है। पोलो का उत्पत्ति जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? ये भारत के मणिपुर से किया गया। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? 262 हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में होता है? 263 में होता है। अंतर्राज्यीय 263 हो जाएगा। वो उच्च न्यायालय जो रीट जारी करेगा वो 226 में है। सर्वोच्च न्यायालय 32 में और उच्च न्यायालय 226 में हो जाएगा। बताइए, क्यागा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक का ही। बताइएगा, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1929 में आया है। ठीक है, 1929 में ही आया है। आगे बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद जो होते हैं इसकी स्थापना करने का अधिकार जो रहता है वो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही हो जाएगा। बताइए, झांसी से 1857 का विद्रोह जो है वह किसके द्वारा लड़ा गया था? ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ह्यूरोज हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूरोज हो जाएंगे, वह ब्रिटिश व्यक्ति हो जाएंगे। आगे बताइए, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए, 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वह कहाँ शुरू किया गया था? ये मेरठ से ही शुरू किया गया था। ठीक है, अभी चर्चा में भी रहा है मेरठ। अभी डब्बा वाला जो है चर्चा वर्तमान में मेरठ से ही रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किसको कहा गया है? ये क्यूबा को कहा गया है। ठीक है, और नीति आयोग जो है वो कैसा निकाय हो जाएगा? या गैर संवैधानिक, असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान में इसका चर्चा जो है वो नहीं किया गया है। बताइए, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये कोलकाता में किया गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? एम्स्टर्डम हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेंटिनल जनजाति यानी कि सेंटिनलीज जनजाति हो जाएगा, सेंटिनलीज होगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में ही सेंटिनलीज जनजाति जो है वो सेंटिनलीज होता है। सेंटिनल लिख दिया है यहाँ पर, सेंटिनलीज होता है। यही जनजाति जो है वो तीर खेलता है, क्या करता है? लक्षद्वीप में बासी था, वो बासी जनजाति वहाँ का है, बासी है, वो लक्षद्वीप का है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो वो कौन सा वाद्य यंत्र से हो जाएगा? ये तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, तबला वादक ही हो जाएंगे। आगे बताइए, कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे शक्ति कहा गया। ठीक है, कार्य करने की दर जो होता है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, वाट लगा दीजिए, शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो उसी के मोबाइल में था, बताइए, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया है। बताइए, कैरारा स्टेडियम जो है वो कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, कैरारा स्टेडियम जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और सिडनी स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? वो भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन पार्क हो जाएगा। और एक जो है मुंबई में जो कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? बानखरे स्टेडियम। ठीक है, बानखरे स्टेडियम जो हो जाएगा वह मुंबई में हो जाएगा। मोहन बागान जो कहाँ हो जाएगा? यह कोलकाता में हो जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? यह अहमदाबाद में हो जाएगा। और एक अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, अरुण जेटली नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि फिरोजा कोटला का नाम जो है चेंज करके अरुण जेटली नाम रखा गया है। चेपक चेन्नई में है। बताइए, भारतीय क्रिकेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ये रंजीत सिंह जी को जाना गया है। ठीक है, रंजीत सिंह जी को ही जाना गया है। आगे बताइए, इंसुलिन जो पैदा करने का काम जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? यह पैंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पैंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए,
तुर्की की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, अंकारा। अंकारा हो जाएगी। ठीक है, तुर्की ने अपना नाम क्या कर लिया है, तुर्की कर लिया है। ठीक है, तुर्की यो लगा दिया है उसने, तुर्की कर लिया है। बताइएगा वेदों की और लौटों का नारा जो है वो कौन दिए थे, सरस्वती। ये स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज, दोनों देता ऑप्शन में, दोनों देख लीजिएगा। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन की सुविधा जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया है, 2000 ये पूरे 2000 से किया गया। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, पतंजलि के द्वारा लिखा गया। महाभाष्य पुस्तक जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम कितने दिन रोजगार दिए जाते हैं, 100 दिनों का रोजगार जो है वो दिया जाता है। बताइए महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये डबल एक्स होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स जो है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन, डांडिया रास जो है वो कहाँ का लोकनृत्य हो जाएगा, ये गुजरात का ही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का ही डांडिया रास जो है नृत्य हो जाएगा। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यह कौन से व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, कौन से व्यक्ति बनते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश को जो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं, उसी के बाद जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं। और ये रोहतांग दर्रा जो वो कहाँ हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कोबरा कोयला की खान जो वो कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। मतलब कोयला उत्पादन करने में अग्रणी राज्य जो वो कौन सा हो चुका है, ये झारखंड। उत्पादक में वो है, भंडारण में जो है ना वो आपको छत्तीसगढ़ ही है, और ऐसे उत्पादन करने में झारखंड हो जाएगा। उल्टा बोल दिए, भंडारण में झारखंड है, भंडारण जो करने में जो हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा, उत्पादन करने में आगे जो हो चुका है वह छत्तीसगढ़, यानी कि भंडार जो है आपको झारखंड में ही मिलता है, और छत्तीसगढ़ में जो आपको अभी वर्तमान में उत्पादन बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया है, ये 1963 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नागालैंड राज्य का दिवस जो है वो 1963 में हो जाएगा, 1 दिसंबर 1963 को हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए सबसे कमजोर बल जो होता है वो कौन सा बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह सबसे कमजोर बल होता है, और सबसे मजबूत बल कौन होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे मजबूत होता है, और सबसे कमजोर जो बल होता है वह कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बताइए पार ट्री शब्द जो है, पार ट्री शब्द जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है, ये कुश्ती से जुड़ा हुआ है, कुश्ती से हो जाएगा। बताइए उरुग्वे की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, मॉन्टेविडियो हो जाएगी। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी जो हो जाएगा वह मॉन्टेविडियो हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध खेल जो है सांप और सीढ़ी, जो कि बचपन में खेला जाता था और अभी फोन में सब लोग देखते हैं, खेलते रहते हैं। ये सांप सीढ़ी जो है इसका जनक यानी कि सृजन जो हो किसके द्वारा किया गया है, ये ज्ञान देव के द्वारा किया गया। सांप सीढ़ी जो खेल है इसका सृजन जो किया गया है वो ज्ञान देव के द्वारा किया गया है। आगे बताइए परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में किसको माना गया है, ये रदरफोर्ड को माना गया। ठीक है, अनरेस्ट रदरफोर्ड हो जाएंगे। बताइए बोत्सवाना की राजधानी जो होगा क्या हो जाएगी, पुल्ला। बोत्सवाना की मुद्रा जो हो जाएगी वो पुल्ला हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन खारदुंगला दर्रा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये लद्दाख में हो जाएगा। खारदुंगला दर्रा जो हो जाएगा वो यूटी लद्दाख में हो जाएगा। आगे बताइए बहामा रास की राजधानी जो है बहामा मास की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, ये नसाऊ हो जाएगी। ठीक है, नसाऊ हो जाएगी। आगे बताइए बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव जो किस द्वारा रखा गया था, यह एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज, केंद्रीय हिंदी कॉलेज की स्थापना जो किए थे वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। और बीएचयू जो है ना बनारस उसका विश्वविद्यालय जो ये वो किया गया था ना, वो तो मालवीय द्वारा, वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया। यह केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय हिंदू विद्यालय है, यह हो जाएगा एनी बेसेंट। बताइएगा सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाले परत जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे प्रकाश मंडल कहा गया, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा गया है। आगे बताइए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस बार पारित किया गया है, 1784 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1784 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सा किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया है, ये रामोसी किसान आंदोलन। ठीक है, रामोसी किसान आंदोलन हो जाएगा। बताइए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ हो जाएगी,
दंती दुर्ग हो जाएगी, ठीक है, दंती दुर्ग हो जाएगी। खेत रहेगा, संस्थापक दंती दुर्ग रहे, मान्य ठीक है, खेतों ठीक। का राजधानी रहे। राजधानी बोल दिए थे, संस्थापक है दंती दुर्ग हो जाए, ठीक है। और इसका राजधानी राष्ट्रकूट वंश का जो हो जाएगा मान्य खेत हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उकाई परियोजना जो है वो किस नदी बनाया गया है? ताप्ती नदी, ये गुजरात ताप्ती नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो उकाई परियोजना जो हो जाएगा ताप्ती नदी गुजरात में बनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग का स्थापना जो है वो कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया। बताइएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस हाईकोर्ट के अधीन आता है? कलकत्ता ये हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन ही आता है। बताइए सुल्तान अजलन शाह हॉकी खेल जो है वह किस देश में आयोजित किया जाता है? मलेशिया में। ये मलेशिया में किया था, ठीक है, मलेशिया हो जाएगा। बताइए भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो किया गया वो कब किया गया है? 1950 में। 25 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित रखने का काम करता है? ये भाग 2 हो जाएगा। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 5 से 11 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में टंगस्टक का संकेत जो होता है वो क्या हो जाएगा? W होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 74, 74 हो जाएगा, ठीक है, 74 होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो बनाया गया है वह नई दिल्ली में बनाया गया है। बताइए गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वो सबरी नदी हो जाएगी, ठीक है। बताइए मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता जो होता है वह कितना डेसिबल होता है? ये 10 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है, 10 डेसिबल हो जाएगा। बताइए मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो वो किसके द्वारा लड़ा गया है? ये महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, ठीक है, 1576 में ही लड़ा गया है। बताइए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व जो होता है वह किसके पास रहता है? ये राज्यपाल, गवर्नर के पास रहता है, ठीक है, राज्यपाल के पास ही रहता है। बताइए नीला ग्रह जो है वो किसको कहा गया है? ये पृथ्वी को कहा गया, ठीक है, शुक्र ग्रह नहीं है, शुक्र एक प्रकार तारा है, ये पृथ्वी को ही बोला गया। नीला ग्रह की संज्ञा जो दिया गया हुआ पृथ्वी को ही दिया गया है। बताइए संस्कृत पुस्तक जम्मावती कल्याणम के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखा गया, कृष्णदेव राय नहीं लिखे हैं। आगे बताइए तेंदुलकर समिति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये गरीबी निवारण से हो जाएगा, ठीक है, गरीबी निवारण से ही संबंधित हो जाएगा। ये जितना भी रेलवे का एसपीडी का सामान्य ज्ञान दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब होमवर्क के माध्यम से जो कि लुसेंट दिया गया था, जो कि विविध का चैप्टर अभी चलाया जा रहा है, तो विविध जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन की संसद जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। ताइवान के संसद जो है इसका क्या नाम हो जाएगा? युआन हो जाएगा। ताइवान के संसद का नाम जो है युआन हो जाएगा। और इजराइल के संसद का नाम क्या हो जाएगा? नेसेट हो जाएगा। डेनमार्क के संसद का क्या नाम हो जाएगा? फॉलकैटिंग हो जाएगा। कनाडा के संसद का क्या नाम हो जाएगा? पार्लियामेंट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ये पार्लियामेंट ही हो जाएगा। बताइए अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम हो जाएगा? सोरा हो जाएगा। मलेशिया के संसद का क्या नाम हो जाएगा? दीवान निगारा हो जाएगा, ठीक है, दीवान निगारा हो जाएगा। आगे बताइए आयरलैंड के संसद का क्या नाम हो जाएगा? डेल आयरन, रेड नहीं, डेल आयरन हो जाएगा, डेल आयरन हो जाएगा। और बांग्लादेश के संसद का क्या नाम हो जाएगा? जातीय संसद। मालदीव का संसद का क्या नाम हो जाएगा? मजलिस हो जाएगा, ठीक है। जापान के संसद का क्या नाम हो जाएगा? डाइट हो जाएगा। नॉर्वे का संसद का क्या नाम हो जाएगा? एस्टार्टिंग हो जाएगा। भूटान की संसद का क्या नाम हो जाएगा? तसंगडू हो जाएगा। पोलैंड के संसद जो उसका क्या नाम हो जाएगा? सोजिंग हो जाएगा, ठीक है, सोजिंग ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वह किसके नाम पर दिया गया था? ये अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसका भवन जो है कितना एकड़ जमीन पर बना हुआ है? 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। और कितने मंजिल का बना हुआ है? ये 39 मंजिल का बना हुआ है। और ये कौन सा द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर हो जाएगा, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर ही हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय जो है बनकर के तैयार जो हुआ था वो कब हुआ था? करंट बनकर के तैयार जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1952 में हुआ है, ठीक है, 1952 में हुआ है। इसकी महासभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वह कब किया गया था? ये अक्टूबर 1952 में ही इसका आयोजन किया गया था।
बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, कार्य करने वाली भाषा जो है वह कौन कौन सी भाषा हो जाएगी? या अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। ठीक है, दो ही भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की दो भाषा है जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी, जो कि अन्य भाषा चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश को भी मान्यता दिया गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट का घोषणा जो है यह कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट का विचार करने का, अनुमोदित करने का काम जो है महासभा को होती है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हो जाएंगे? ये 6 गो अंग हो जाएंगे। ठीक है, 6 अंग मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म ना हो। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश की संख्या टोटल उस समय जो था वो कितना हो जाएगा? 51। स्थापना के समय जो देश की संख्या थी वो 51 हो जाएगा। और उस पर अधिकार पत्र जो था उस पर कुल कितना देशों ने साइन किया था? 50 राष्ट्रों ने साइन किया था। ठीक है, 50 राष्ट्रों ने साइन किया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हो चुके हैं? ये 193 हो जाएंगे। 193वां देश जो बना वो कौन हो जाएगा? ये दक्षिणी सूडान बन चुका है। ठीक है, दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ये होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का भी जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया है। अब चलते हैं जो कि करंट अफेयर्स जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, एसपीडी का जो करंट अफेयर्स दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूएई में किया गया था। बांग्लादेश में। महिला बांग्लादेश में प्रस्तावित था, बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन यह हुआ था कहाँ में? यूएई में हुआ था। वहां पर अशांति गड़बड़ी के कारण जो है वहां पर नहीं हो पाया था, और यह जो है आपको यूएई में किया गया था। और इसका विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, न्यूजीलैंड जीता। महिला ठीक तो है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के न्यूजीलैंड जीता है। दोनों में साउथ अफ्रीका ही हारा था। एक में भारत जीता और एक में न्यूजीलैंड जीता है, यानी कि पुरुष वाला में भारत जीता था और महिला वाला में न्यूजीलैंड जीता। और दोनों में रनर जो रहा है वह साउथ अफ्रीका ही रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? ये नेपाल में। सबसे अधिक देखी गई है वो भारत में देखी गई है, और सबसे कम जो देखी गई है वह नेपाल में देखी गई है। बताइए खबरों में रहा सिंकुला पास जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? ये जम्मू सिंकुला पास जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। सिंकुला पास जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला कौन सा देश जो है आगे आ चुका है? ये भारत अपना आ चुका है। ठीक है, बताइए कौन सी कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट को परीक्षण किया है? जर्मनी। ये जर्मनी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के कंपनी ने मोमबत्ती से जो चलने वाली रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, रॉकेट जो उसको लॉन्च कर दिया है। बताइए पिरुल लाओ पैसे कमाओ अभियान जो कौन सा राज्य चलाया है? उत्तराखंड हो जाएगा। वही पत्ता लाओ और पैसा कमाओ, उत्तराखंड में जो आग लगा था इसलिए जो है यह चलाया गया था, जो कि पिरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान जो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन जो है वो काम किया गया है, ये मेघालय में किया गया। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के रूप में किसको बनाया गया है? ये संजय भल्ला को बनाया गया। संजय भल्ला हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में बनाया गया है। बताइए 22वें क्रम का एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो कहाँ में किया गया है? ये चाइना में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है? ये नेपाल की हो जाएगी। ठीक है, नेपाल का ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन में भारत और किस देश के लिए शाहिदी मेहो सतीश बंदरगाह का संचालन कर लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ये ईरान का हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी को 30वें क्रम का सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जो है इसका विजेता जो हो कौन सा देश मिल चुका है? ये जापान ने इसको जीत लिया है। ठीक है, तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था पूरे होमवर्क के तहत जो है पूरे क्लास को कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में आप लोग को आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माता जो थी जिनका नाम महामाया था, जो कि गौतम बुद्ध की माता महामाया जो थी वो कौन वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माता जो महामाया थी उनका संबंध जो हो जाएगा
वह कौन से वंश से संबंधित हो जाएगा, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपना नाम और जगह के नाम से कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया करें, ताकि हमेशा यहाँ से कोई भी छोटा सा प्रयास किया जाता है वो आपको हमेशा मिलता रहता है। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।